हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज टीवी 24 न्यूज आज तक पर। इस वक्त की खास खबर तहसील नजीबाबाद से। विकास के नाम पर प्रीतमगढ़ गांव को मिला सिर्फ आश्वासन। लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ दस्तावेजों में जोड़ा प्रीतमगढ़ को नेशनल हाईवे से। अरुण ठाकुर। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर बसे गांव प्रीतमगढ़ में आजादी से अब तक नहीं हुआ कोई विकास। नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर भागूवाला के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा में बसे ग्राम मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ में आजादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन सरपंच के जिला अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि आजादी के 78 वर्ष पूर्ण होने पर भी हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लागू हुई थी जिसमें 7 किलोमीटर तक की रोड का निर्माण कार्य होना पाया गया था। लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कागजों में हाईवे से 2500 मीटर मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ जो कि रामपुर चाठा गांव को जोड़ता है, इसमें तकरीबन 1200 मीटर की सड़क जो नेशनल हाईवे से मिर्जापुर प्रीतमगढ़ को जोड़ती है, सरकारी कागजों में तकरीबन 1 करोड़ की लागत से कागज में दर्शाई गई है, जो कि मौके पर 2025 तक नहीं बनी है। इसी संबंध में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने आवाज उठाई है कि अगर ये रोड नहीं बनती है तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। अवगत कराना है कि अपने खर्चे से नेशनल हाईवे से ग्राम मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ को गांव के लोगों ने एक पुल बनाकर जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हर बरसात में पुल के रास्ते खराब हो जाते हैं और आने जाने वाले लोगों को और स्कूल के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस वक्त पुल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि पुल कभी भी गिर सकता है और गांव से हाईवे का रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हमारे गांव पर ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीणों ने सरकार से विनती की है कि मिर्जापुर उर्फ प्रीतमगढ़ में कुछ विकास कार्य करने की कृपा करें। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गांव में विकास नहीं होता है, हाईवे से गांव तक के लिए रोड नहीं बनती है, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। खबरें एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9760607819 और दूसरा मोबाइल नंबर है 8126613785। नजीबाबाद से अनुज वर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो प्रीतमगढ़ पे जो रोड आ रही है, इसमें क्या मतलब क्या परेशानी है आपको? परेशानी का सन 18 में ये पक्की दिखा रखी, 24 मीटर सड़क है पक्की दिखा रखी है, जो कि पक्की बनी है नहीं। PWD बता रहा है कि हमने ये कार्रवाई करते हैं ना, तो यानी 2400 मीटर हमारी सड़क पक्की दिखा के सन 18। इस मामले को लेकर आपने चाला अधिकारी कोई सबके सामने करा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं साहब, देखो यानी कि हमारी सड़क बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, यानी गांव में नए नए विकास हो रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार ने ये भी चला रखा है कि यानी गांव को सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह से हमारी कोई समस्या नहीं, सड़क में कोई आज तक नहीं जोड़ने को तैयार हो गया। ये कितने मीटर लंबी सड़क है? तो रखी है ग्राम में, क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य से रखी है? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सरपंच ठाकुर अरुण कुमार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मेरा उद्देश्य था सरकार की नींद को खोलना, क्योंकि सरकार आती रही जाती रही, पर जो झूठे वादे सरकार ने इतने करे हुए हैं, सरकार ने एक झूठा आश्वासन जो पब्लिक को दिया हुआ है, उसी चीज़ का खुलासा करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मैं आपको, आप जहाँ से आए हो, जिस रास्ते से आए हो, ग्राम प्रीतमगढ़, यही मेरा गाँव है, ग्राम प्रीतमगढ़ उर्फ मिर्जापुर, विकासखंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर। यहाँ 1935 से ये गांव बसा और 1935 से लेकर आज तक 2025 तक यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा रामपुर चाठा और प्रीतमगढ़ को कोई नहीं मिली। सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क, पानी, बिजली, यहाँ तक कि फ़ोन का नेटवर्क, वो तक इन गाँव में नहीं है। रामपुर चाठा की अगर हम बात करें तो वहाँ आज तक कोई पक्की सड़क, टंकी पानी की या फ़ोन का नेटवर्क, जहां एक तरफ हमारी सरकार अग्रसर कर रही है, सबको डिजिटल इंडिया बनाने के हमारे प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं, फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होगा तो हम डिजिटल इंडिया को कैसे उसे हम जानेंगे, कैसे हमारे बच्चे इस चीज़ को जानेंगे। अब आपको मैं बता दूं, इस चीज़ का पूरा प्रकरण स्टार्ट होता है जी हमारा, जो हमारी अभी तक की यात्रा रही 26/12/2023 से।
हम डीएम साहब के पास भूख हड़ताल पे बैठे अपने संगठन के साथ, और हमें सिर्फ आश्वासन 2024 में हमें आश्वासन, 2025 में हमें आश्वासन, 2018 से हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। 2018 में लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद ने झूठी रिपोर्ट लगाकर ये दिखा दिया कि ये गांव हमने ऑलरेडी पहले से ही एनएच से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ग्राउंड लेवल पर किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण आज तक नहीं हुआ। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई और सी भी पार्टी का हो, क्योंकि हमें किसी पार्टी से आज तक कोई लेना देना रहा ही नहीं, सारे सज्जन लोग हर साल इस गांव में एक ना एक ग्रामवासी अपनी बलि जरूर देता है जी, क्योंकि मुख्य रास्ता होने के कारण वहाँ एक कटियारी नाला पड़ता है। उस नाले में बरसात में पानी इतना, जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि हर साल एक ना एक व्यक्ति की डूब के वहाँ मौत हो जाती है। पिछले साल भी हमारे गांव के 12 बच्चे वहाँ स्कूली बच्चे बह गए थे, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को लगातार संगठनों द्वारा, गांव वालों द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा हर बार दी जा रही है, पर आज तक प्रशासन नींद तोड़ने के लिए अपनी तैयार नहीं है। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारा मेन उद्देश्य यही है। वहाँ हमने एक रपटा निर्माण कराया, वो रपटा निर्माण सिर्फ गांव वालों के चंदे से आपस में पैसा इकट्ठा करके वो हमने निर्माण कराया। जब गांव को कोई सरकारी सुविधा मिलेगी ही नहीं, तो क्या सरकार ने हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रखा है? आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, फोन में नेटवर्क ना हो। ऐसा कोई गांव मेरे संज्ञान में तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश में हो। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वादा करते हैं कि सीमावर्ती गांव को चमकाया जाए, तो क्या इस तरीके से हमारा सीमावर्ती गांव चमकेगा जो हर साल एक ना एक की बलि जाएगी, हर साल एक ना एक बह के मर जाएगा? हमारा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि वे हमारे मृतकों को जो बीमा के नाम पर धनराशि प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमें वो किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं जी, हमें उस चीज़ की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारे बच्चे प्रॉपर शिक्षा नहीं पा पाने के, प्रॉपर वो पढ़ नहीं पाने के, जिस गांव में सड़क ना हो, बिजली ना हो, पुल ना हो, उस गांव के बच्चे कैसे तरक्की की ओर आप चले जाएंगे? आप हमें ये जवाब दें। सबसे बढ़िया एक विषय मैं रखता हूँ, मीडिया। आज लोकल मीडिया ने हमारा साथ दिया, इससे पहले भी लोकल मीडिया हमारा साथ देती आ रही है, लगातार साथ देती आ रही है, पर जितने भी अपर लेवल हैं, जितने भी हाई चैनल हैं, सबकी साहब ये है कि बहुत छोटा सा मुद्दा है। 5,000 की जनसंख्या वाले 2 गांवों को मीडिया का कहना यह है कि बहुत छोटी सी जनसंख्या है, इसके लिए हम क्या आवाज़ उठाएं? अब हमारा मेन और आज का उद्देश्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। अगर सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नींद अपनी तोड़ने का काम करती है तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके एक बहुत बड़े आंदोलन का विचार करने के लिए जा रहे हैं, और जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जरूर करेंगे इस समस्या को लेकर। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो उसके बाद समस्त ग्रामवासी और समस्त संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूरन सड़कों पर उतरेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी। क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा मेन ये है कि हमारे गांव को एनएच से कनेक्ट करा जाए। आज तक कोई पक्का रास्ता ही नहीं है। जो सरकार, जो लोक निर्माण विभाग ने ये दिखा रखा है कि ये रास्ता हमने बना दिया। मेरी निवेदन है कि किसी भी एक सक्षम अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण कराया जाए कि ये रास्ता बना या नहीं बना। जो उन्होंने पुलिया का निर्माण दिखाया है, उस पुलिया का निर्माण को एक बार हमें डॉक्यूमेंट्स में दिखाया जाए कि हमने ये चीज़, हमने आरटीआई के थ्रू से मांग भी रखी है कि किस योजना से ये बना। 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7 किलोमीटर की सड़क इस गाँव को मिली, उसे भी लोक निर्माण विभाग वाले पता नहीं कहाँ कौन से जगह रख के भूल गए, जो इन गांव वालों को सुविधा प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे। 2014 से लेकर 2025 तक लोक निर्माण विभाग तुरंत झूठी रिपोर्ट लगाता है। आईजीआरएस पे हमने कंप्लेन करी, पीजी पोर्टल पे हमने कंप्लेन करी, डेली ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को, सांसद साहब को, विधायक जी को, टोटल जनप्रतिनिधि को हम अपनी कंप्लेन रखते आ रहे हैं, पर आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन हमें अब सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।